बहन शो में फिर एक बार बहनों की मन की बात। अरे यार, ये रोज रोज हम बहनों की जो मन की बात है उसे क्यों लेकर बैठ जाते हैं? प्रॉब्लम क्या है? बताते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लड़कियां हैं। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लड़कियां अपनी प्रॉब्लम्स को ना ड्यूटी की तरह निभाते चले आते हैं। समय से शादी कर लेना हमारी ड्यूटी है, शादी हो गई तो समय से बच्चे हो जाना ये भी हमारी ही ड्यूटी है, और तमाम मेंटल एंजाइटी वगैरह के साथ साथ बच्चे और परिवार को एकजुट रखना ये भी हमारी ही ड्यूटी है। करेक्ट। ये ड्यूटी बनाई किसने है? हमारी लाइफ के अप्रेजल फॉर्म में ये KRA डाले किसने हैं? और दिन पर दिन ये KRA की लिस्ट बढ़ती क्यों चली जा रही है, लेकिन फिर भी किसी तरह का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा जनाब। हाँ, और अगर महिलाओं ने अपनी जिंदगी में अपने हक का इंक्रीमेंट मांग भी लिया ना, आवाज उठा दी, तो वो बदतमीजी में काउंट हो जाता है और एंड में माइनस मार्किंग भी हो जाएगी। लोग बोलेंगे ये तो बड़ी तेज है। पॉइंट ये है कि रिसेंटली ट्विशा शर्मा केस में देखा हम लोगों ने कि कैसे उनकी प्यारी सासू माँ ने ट्विशा की वजह से उनकी लाइफ में हो रही ट्रेजेडीज गिना दी, जैसे कि उनके पौधों का मरना बिकॉज ट्विशा उनको पानी नहीं डालती थी। जैसे वॉक करके आती थी, पौधों पर पानी डाला, वो कभी देखती नहीं थी पौधों की तरफ। ऐसे यार ट्विशा, तुम तो बताती पौधे बहुत पसंद है, तुम कभी एंड वी लव प्लांट्स, इसीलिए तो मैंने हम यहाँ से लेकर ऊपर, इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे। यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो इट वॉज अ कम्प्लीट फार्स, इट वॉज अ कम्प्लीट नाटक। जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का अबॉर्शन करवा देना क्योंकि वो अभी मां नहीं बनना चाहती थी, और इस चीज से जो उनके राजा बेटे थे उन्हें कितना दुख हुआ था। को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं? मुझसे नहीं कहा, बट देन आई सेड ठीक है, मैं बोलूंगी भी नहीं, बट इट्स गुड कि हम लोग सब बैठ के एक टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, 4 बातें भी होती हैं। 17 तारीख को उसका कंसेप्शन का मैसेज आते ही उसका रुख बदल गया कि मुझे बच्चा नहीं रखना है। आई सेड व्हाई यू डोंट वांट द चाइल्ड? मुझे ऐसा लगता है बच्चा मुझे मार रहा है, अंदर से मार रहा है, मुझे नहीं रखना है। इसी के चलते उस रात को शाम के समय मैं ऑफिस से आई हूँ एंड शी वाज इन अ स्टेट, अपने आप को पीट रही थी, मैं नहीं रह सकती। अरे बहुत दुख हुआ था, इतना कि भाग गए थे, खैर अब तो पकड़ लिए गए। ये तो सिर्फ एक केस की बात है जो न्यूज में रहा, लेकिन ऐसे न जाने कितने मामले होंगे देश के कोने कोने में जहां एक महिला सिर्फ इसलिए मेंटली परेशान है क्योंकि वो लोगों द्वारा थोपी हुई सो कॉल्ड ड्यूटीज नहीं निभा पाती है। और ना, जो ये मैरिज ड्यूटीज की ये लिस्ट बनाई गई है, ये किसने बनाई है? किस किताब में ड्यूटीज जो हैं वो लिखी गई हैं? उन्हीं किताबों में जिन्हें मर्दों ने लिखा है अपनी पूरी कन्वीनियंस के हिसाब से। इस पेट्रियार्कल सोसाइटी ने ही महिलाओं की ड्यूटीज एलोकेट की हैं और सदियों से महिलाएं इसे निभाती आ रही हैं, और जो जरा सी भी इन ड्यूटी से ऑफ ट्रैक होती है ना, फिर उनका ट्विशा जैसा हाल हो जाता है। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि मर्दों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, कईयों का तो मानना है कि महिलाएं ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी नजरों से देखें तो मोटा माटी 2 प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। एक अच्छी नौकरी, पैसे कमाना, और दूसरा शादी के बाद अपनी माँ और बीवी के बीच बैलेंस बनाना। जस्ट 2 KRAs। बाकी बच्चों का ख्याल करना, परिवार को वक्त देना, ये सब तो एहसान है ना, और अच्छे से कर पाए तो भाई तालियां भी बजती हैं इनके लिए। और ना, जहां तक महिलाओं की शादी के बाद की ड्यूटीज की बात है तो भैया इस लिस्ट में नई नई चीजें जुड़ती ही जा रही हैं। अब आप जरा ये वीडियो देखिए, ये ना एक OTT शो की है। With Satish, I massage his feet every morning. He wakes up like a prince. As a Hindu, he believes कि अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है। तो इससे तो भैया यही सीख मिल रही है कि लड़कियों की ड्यूटी पति के पैरों की मसाज करना भी है, हाथ के ना नाखून काटना भी है। इन शॉर्ट, पति की बेबी सिटिंग करना है। लग रहे थे बड़े हुए में, नेल्स काट देती हूँ। मैं सतीश के 9 ईयर से नेल्स काटती हूँ। दिस इज अ साइन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर मी एंड द केयर। आई थिंक सबको ऐसे करना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। आपके नेल्स इतने जल्दी लंबे होते हैं। विटामिन C मैं बहुत लेता हूँ।
और ये कोई पुराने जमाने का सीरियल नहीं है, ये लेटेस्ट शो है जिसको मिलेनियल से लेके जेनजी एंड मे बी इवन घर के बच्चे भी देख रहे हैं। और जिस लग्जूरियस लाइफ को जीते हुए ये महिलाएं खुद पति की सेवा करना एंजॉय कर रही हैं, इनको देख के कौन नहीं इन्फ्लुएंस होना चाहेगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि शो से पति की सेवा करना तो सीख लेते हैं, लेकिन ऐसी लग्जरी सबके नसीब में नहीं होती। और ना ये जो महिला कह रही है कि पति का पैर छूने से लक्ष्मी आती है, सच बताऊं सदियों से ना ये फ्रॉड चल रहा है। धर्म के नाम पर ऐसी चीजें औरतों पर ना थोपी जा रही हैं, उनका ब्रेन ना एक तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लेकिन अगर एक्चुअली हिंदुइज्म की हम बात करें तो मैरिज इन हिंदुइज्म इज कंसिडर्ड अ पार्टनरशिप। अर्धांगिनी कॉन्सेप्ट आपने सुना ही होगा, जिसका बेसिक मतलब तो यही होता है कि वाइफ इज द हस्बैंड्स इक्वल हाफ, रिस्पेक्ट इज सपोज्ड टू बी म्यूचुअल। करेक्ट। लेकिन गरिमा, इस पे कमेंट्स देखो, ऐसे जहरीले हैं कि हाँ जैसे पति के पैर छूने से वाकई लक्ष्मी आती है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये औरत अपने पति से प्यार करती है इसलिए ये सब कर रही है। सारे ही लोग मतलब ये डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ भाई पैर छूने से लक्ष्मी तो आती ही है। हालांकि ना कुछ ना समझदार बहनों ने ये पॉइंट आउट किया है कि एक्चुअली पति को पत्नी के पैर छूने चाहिए, बिकॉज पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है ना। बट एनीवे, किसी को भी किसी के पैर क्यों ही छूने हैं, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें तो ये लगा था कि वक्त के साथ लोग इंडिविजुअली अपना ध्यान रखने पे फोकस करेंगे, ऐसी परंपराओं को खत्म करेंगे। लेकिन नई जनरेशन तो और कमाल है। अब इंस्टाग्राम पर भी शादी के बाद आइडियल वाइफ बनने की रेस लगी हुई है। ट्रैड वाइफ एक नया कॉन्सेप्ट आया है, यानी ट्रेडिशनल वाइफ, यानी कि वो पत्नियां जो रोज सुबह मुस्कुराते हुए घर में सबसे पहले उठती हैं, सबके लिए नाश्ता बनाती हैं, फिर मुस्कुराते गुनगुनाते हुए प्यार से पति को उठाती हैं, उसकी चड्डी बनियाइन शर्ट पैंट रुमाल रेडी करके रखती हैं और फिर फुदकते हुए खुशी खुशी में किचन में जाकर पति का डब्बा तैयार करती हैं और उसे ऑफिस भेजती हैं। और शाम होते ही 16 श्रृंगार करके घर की बालकनी में खड़ी होकर राह ताकती हैं कि वो कब आएगा, और दिन भर उसके लिए रात का खाना यानी 56 भोग बनाती हैं। सो बेसिकली आजकल की ना ये जो 20-25 साल की लड़कियां हैं वो इस चीज को नॉर्मलाइज कर रही हैं कि किचन में रहना औरत की मैरिज ड्यूटी है, घर संभालना औरत की मैरिज ड्यूटी है, और इसे वो रील्स में रिकॉर्ड कर करके दिखा रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं। वैसे चलो ठीक है, उनकी लाइफ उनकी चॉइस। लेकिन इन रील से पहले भी किसी ने इन चीजों को हमारे दिमाग में कूट कूट कर भरा है। गेस हु? हमारे डेली सोप्स ने कहानी घर घर की से लेकर क्यों की सास भी कभी बहू तक, सब में एक ही चीज, जो आइडियल मैरिज मटेरियल लीड एक्ट्रेस है वो आज ही ऐसी ट्रैड वाइफ की तरह ऐसे ही वो भी काम करती है, यही एजेंडा लेकर चलती है कि घर को प्यार भरा घर कैसे बनाएगी। एक जिम्मेदारी और है शादीशुदा औरतों की, जिसकी ना ज्यादा चर्चा ना होती नहीं है। इसे आधुनिक भाषा में मैरिटल रेप का नाम दिया है, और इस शब्द को इतना लाउड एंड क्लियर भी बोला नहीं जाता है, इसे ना कान में फुसफुसाया ही जाता है। इनफैक्ट ये अभी भी इलीगल है हमारी कंट्री में। आपको बता दूं कि मैरिटल रेप यानी कि बिना अपनी मर्जी और मन के पति की फिजिकल जो नीड्स है उनका ध्यान रखना। चलो इस पर तो एक अलग एपिसोड करेंगे, लेकिन एक बार जरा मर्द समाज की तरफ देखो तो यार जेलसी तो होती है। क्या जिंदगी है, वाह, नजर ना लगे, नजर ना लगे। और पता है, जैसे ही मर्दों की मॉरल वैल्यूज की बात आती है तो यहाँ उनकी लाइफ, उनकी चॉइस, इंडिविजुअल राइट सब इनके फेवर में आ जाते हैं। एक बीवी के साथ एक अडल्ट लिव इन पार्टनर है तो कोई बात नहीं, या फिर एक बिना डिवोर्स की बीवी के साथ एक गर्लफ्रेंड भी हो तो क्या ही बात है, वो तो आदमी है, उसके लिए तो भैया सब कुछ सेलिब्रेट होगा। आपकी बातों से तमिलनाडु की खुशबू आ रही है। वैसे बड़ा विजयी काम किया है वहाँ के सीएम ने। चलिए, जब वो खुल्लम खुल्ला सब दिखा ही रहे हैं तो हम क्यों खुल के ना बात करें इस पर। तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय का अभी तलाक भी नहीं हुआ है, कोर्ट में हियरिंग्स हो रही हैं, लेकिन साथ में हर जगह घूम रही हैं उनकी अलेज्ड गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस त्रिशा। अब ये बताओ, 51 साल का आदमी 27 साल से शादीशुदा, एक बीवी 2 बच्चे, और ओथ टेकिंग सेरेमनी में ना बीवी दिखती है ना ही बच्चे, वहां दिखती है उनकी अलेज्ड गर्लफ्रेंड। Si Joseph Vijay Enum Nan.
சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் अब इस तरह के रिश्तों को न्यू नॉर्मल बना दिया गया है, प्रोवाइडेड लड़के की 2 शादियां हो, लड़के का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लड़का बीवी के होने के बाद भी लिव इन में रहे, तब शादी संभालने की जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है? ओ ओके, वो तो बीवी की जिम्मेदारी है ना, फाइन। और पता है सीरियसली मुझे आज तक ये कतई समझ नहीं आया है कि मर्द इतने प्राउडली अपने रिलेशंस को पब्लिक कर देते हैं। एक से ज्यादा बीवी वाले जो हैं वो मिलियंस के सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी लड़की ने अपने ऐसे रिलेशंस पब्लिकली मुझे तो नहीं लगता कि डिस्क्लोज किए होंगे। क्योंकि पब्लिकली क्या, लड़कियां ये काम प्राइवेटली भी करें तो इनको जीने नहीं दिया जाएगा, इतना ट्रोल किया जाएगा, इतनी मॉरल पुलिसिंग होगी, तब कहीं से कोई ये नहीं कहेगा कि अरे हर लाइफ हर चॉइस, शी इज एन अडल्ट, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स टू। ना 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 ना। एंड पता है इस चीज को बढ़ावा देने में अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका भी अच्छा खासा योगदान है। हम भी बचपन में बीवी नंबर 1 देख के बहुत हंसते थे। आज करवा चौथ है तो भूल गए क्या? चांद निकलने से पहले जल्दी आ जाना, तो आपका चेहरा देखकर खाना खाऊंगा। हमारा चांद निकलने से पहले घर पहुंच जाएगा। अपना ख्याल रखना। ओके बाय। लगता है आज इस शाम को ग्रहण लगने वाला। और आज भी उसी टाइप की जो फिल्में है ना वो बन रही है। कार्तिक आर्यन जो कि अपने लड़की और प्रॉब्लम वाले मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं ना, उन्होंने पति पत्नी और वो टाइप की फिल्में भी की हैं। वो हमारी पत्नी भाग गई है। भाग गई? हमारी भी भगवा दो यार। हम प्यार करते उससे। पत्नी से? Are you sure? ऑल्सो लेटेस्ट एंट्री हुई है जवानी तो इश्क होना है, ये भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है। तो लड़कों का ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना इज नॉर्मल एंड एक्चुअली फनी। और अगर सेम सिचुएशन में लड़की पर कोई ऐसी फिल्म बनी तो वो कॉमेडी नहीं रह जाएगी, वो बन जाएगी एक क्राइम थ्रिलर। वैसे गरिमा, एज पर इंडियन लॉ एडल्ट्री एक क्राइम नहीं है। पुलिस एडल्ट्री के बेसिस पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने वाले को अरेस्ट ही नहीं कर सकती। हाँ, ये डिवोर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकता है। और ये तो चलो फिल्मों की बातें हो गई, रियलिटी में आते हैं। लड़कियों की फैमिलीज उनको क्या सिखाती हैं? बेटा, शादी के बाद ना कॉम्प्रोमाइज इज नॉर्मल, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, इतना ध्यान मत दो उन लोगों की बातों को, ये सब सुनकर ना इग्नोर कर दो। तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहा करो। ये चीजें हैं जो हमें फैमिली में बचपन से सिखाई जाती है। लेकिन किसी भी घर में हमने ये नहीं सुना है कि भाई माँ अपने लाडले बेटे को कहे कि बेटा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, उसकी बातों को भूल जाओ। ना 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 ना। वेल, पता है लड़कियों की जो फैमिलीज हैं उन्हें ये समझना होगा कि अब तो कोर्ट और जज भी ये मानते हैं कि डेड डॉटर से बेटर है डिवोर्स डॉटर। ये ट्विशा केस में सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उनकी टिप्पणी है। बट एज अ सोसाइटी हम कितना फेल हो चुके हैं यार, मतलब टुवर्ड्स वुमेन, कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो डेड डॉटर या डिवोर्स डॉटर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है डॉटर्स के पास। एंड ऑल दिस बिकॉज हम लड़कियों को ड्यूटीज का कियारे मिला हुआ है, और जिसने सही सही से रोबोट की तरह इस कियारे को निभाया वो तो अच्छी बेटी है, और जिसने नहीं निभाया वो क्या हुआ? उसकी तो कटनी है।